केरल के मंदिरों में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगाने पर बैन लगा दिया गया है। वहां पर मंदिरों का संचालन करने वाली संस्था त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया और आदेश दिया कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान हों। देवस्थानम बोर्ड के सर्कुलर के बाद वहां की सियासत गर्म है और केरल बीजेपी के नेताओं ने इसे लेफ्ट और कांग्रेस का जिहादी एजेंडा करार दिया। आरोप लगाया कि यह मंदिरों पर कब्जे की साजिश है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। केरल के मंदिरों में आरएसएस की शाखा लगाना बैन कर दिया गया है। मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने सभी 1248 मंदिरों को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन ही कराए जाए। किसी भी राजनीतिक गतिविधि या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा की परमिशन ना दी जाए। सर्कुलर में बोर्ड ने साफ किया है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बोर्ड ने 30 मार्च 2021 और 2016 में भी सर्कुलर जारी किया था कि मंदिर परिसरों में पूजा अनुष्ठान के अलावा किसी भी तरह के राजनीतिक आयोजन नहीं होंगे। नए निर्देश 18 मई को इसलिए जारी किए गए क्योंकि बोर्ड को पता चला कि राज्य के कुछ मंदिरों में आदेश के बावजूद आरएसएस के इवेंट हो रहे थे और इसीलिए अब आरएसएस की शाखा हथियार प्रशिक्षण और अभ्यास पर रोक लगा दी गई है। अगर इसके बाद भी मंदिरों में ऐसे आयोजन होते हैं तो आम लोग भी बोर्ड में शिकायत करें। और चलिए अब त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के बारे में आपको बताते हैं। केरल राज्य के 1248 मंदिरों का प्रबंधन त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड करता है। ये एक स्वतंत्र संस्था है। इसका गठन त्रावणकोर कोचीन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1950 के तहत हुआ था। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के सभी अनुष्ठान भी इसी बोर्ड के निर्देशन में होते हैं। त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष वरिष्ठ सीपीएम नेता के अनंत गोपन हैं। तो इससे यह साफ है कि यह फैसला सरकार का है या फिर देवस्थानम बोर्ड का। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। एक बार फिर कांग्रेस की जीत के बाद हिंदू विरोधी गैंग एक्टिव हो गई है और जिनमें से एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, जिसने हिंदू विरोधी मांग कांग्रेस के सामने रखती है। क्या है वो मांग, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। देश विरोधी सनातन विरोधी ताकतें भारत में धीरे धीरे अपना फन उठाने लगी हैं। इन हिंदू विरोधियों में एक नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। ये संगठन भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले संगठनों में से भी एक है। ये एक बार फिर चर्चा में आया है। क्यों, वो भी बताते हैं। दरअसल कांग्रेस ने जैसे ही कर्नाटक में जीत हासिल की तो सनातन विरोधी गुटों ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी। एमनेस्टी इंडिया ने मंगलवार को कर्नाटक में नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार के लिए हिंदू विरोधी मांगों की एक सूची जारी की। इसमें हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने, गौहत्या की अनुमति देने और मुस्लिम दुकानों का बहिष्कार करने वाले हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। एमनेस्टी इंडिया ने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार से मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए 3 प्रमुख कार्रवाई का आह्वान किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हिंदू विरोधी और भारत विरोधी गतिविधियों का इतिहास रहा है। साल 2019 में एक रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, ब्रिटिश सरकार और कट्टरपंथी इस्लामवादियों के बीच संबंधों का पर्दाफाश किया गया था। ये संगठन लगातार भारत को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाला और मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश करता रहा है। यही नहीं, एमनेस्टी इंडिया ने अगस्त 2020 में दिल्ली दंगों की रिपोर्ट के नाम पर जमकर प्रोपेगेंडा फैलाया था और दिल्ली पुलिस के क्रियाकलापों को गलत तरीके से पेश किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने सितंबर 2020 में भारत में अपने सभी क्रियाकलापों को रोक दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देश विरोधी सनातन विरोधी